जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़। मच्छल और तंगधार इलाके में आतंकियों के समूह को सेना ने घेरा। तंगधार में एलओसी के पास 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर। एनकाउंटर जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने पर का भंडाफोड़ किया। पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स के साझा ऑपरेशन में कृष्णा घाटी के सिंधरा जंगल में 6 चाइनीज हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी की अपील। जूनियर डॉक्टर ने ठुकराई आंदोलन। वापस लेने से 2 टूक इनकार। मृत महिला डॉक्टर के परिजनों ने की सीबीआई से तेज कार्रवाई की मांग। पश्चिम बंगाल में नया एंटी रेप कानून बनाया जाएगा। राज्य विधानसभा में 3 सितंबर को पेश किया जाएगा। नए कड़े कानून से जुड़ा बिल। ममता बनर्जी कैबिनेट ने नए बिल को मंजूरी दी। देश में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर टास्क फोर्स गठित करने वाला पहला राज्य बना गोवा। गोवा मेडिकल कॉलेज के डीन टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। कोलकाता रेप मर्डर कांड के बाद देश भर में मेडिकल कर्मियों में डर का माहौल है। कर्नाटक हाई कोर्ट में सीएम सिद्धरमैया की याचिका पर सुनवाई। एमयूडीए के कथित जमीन घोटाला मामले में अपने खिलाफ केस दर्ज कराने की राज्यपाल की मंजूरी को मुख्यमंत्री ने दी है चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट में फ्रीबीज के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के मुफ्त सुविधाओं को लेकर किए जाने वाले वायदों पर रोक लगाने की अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लड़की की वैवाहिक उम्र को लेकर अहम सुनवाई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक शादी के लिए 15 साल की वैधता पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की लगी मोहर को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। भारतीय नौसेना को आज परमाणु ऊर्जा से चलने वाली दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी मिलेगी। विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस अरिहंत के नए संस्करण को जलावतरण करेंगे। देश में पासपोर्ट सर्विसेज आज से 5 दिन के लिए बंद रहेंगी। टेक्निकल मेंटेनेंस के कारण पासपोर्ट सेवा बंद रहेगी। कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर विपक्ष के हमले से बिफरी सीएम ममता बनर्जी ने दी धमकी। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी चलेंगे। बंगाल सीएम ममता की धमकी पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया पलटवार। हिमंता ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि असम को धमकाने या डराने की ना करें हिम्मत। बंगाल सीएम की विभाजनकारी बयान पर हिमंता ने हैरानी जताई। बीजेपी के बंगाल बंद पर सीएम ममता का जवाब। बीजेपी को झूठी और अहंकारी पार्टी बताया। सीबीआई और ईडी को भी निशाने पर लिया। बंगाल को बदनाम करने की साजिश का लगाया आरोप। ममता बनर्जी के जवाब के बाद बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ममता बनर्जी सरेआम धमका रही हैं। पश्चिम बंगाल में कानून का राज नहीं, पश्चिम बंगाल में संविधान को खतरा। डॉक्टरों को डरा रही है ममता सरकार। कोलकाता रेप मर्डर केस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान। मुर्मू ने कहा कि बस अब बहुत हो गया, मैं निराश और भयभीत हूं। बेटियों के खिलाफ ऐसे अपराध बर्दाश्त नहीं। कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर चौतरफा हमले के बीच टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए कड़े केंद्रीय कानून की मांग। 3 से 4 महीने में नया कानून न बनने पर दिल्ली में आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को आरजीकर अस्पताल कांड के खिलाफ मार्च निकालने की मिली इजाजत। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज कॉलेज स्क्वायर से श्याम बाजार तक मार्च निकालने की अधीर को अनुमति दी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई टेनी डॉक्टर की रेप हत्या का विरोध। बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया। कोलकाता, हावड़ा सहित कई जगहों पर बंद, समर्थक और पुलिस में झड़प। बीजेपी के बंद के दौरान भाटपाड़ा में बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग। हमले में कार सवार बीजेपी का एक कार्यकर्ता घायल। बीजेपी नेता की कार पर 6 राउंड चली गोलियां। पश्चिम बंगाल में राज्य सचिवालय तक मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया गया। मालदा में सड़क जाम को लेकर तृणमूल और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। पुलिस ने कार्रवाई कर भीड़ को तितर-बितर किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज होगी दूसरी बैठक। राज्य में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों की आज आ सकती है पहली सूची। हरियाणा में बीजेपी सीसी बैठक से पहले पीएम मोदी की मौजूदगी में हाई लेवल मीटिंग। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में प्रदेश पार्टी नेताओं से के साथ साथ प्रत्याशियों के नामों पर होगा मंथन। पीएम मोदी के साथ मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह, पुष्पा गुर्जर और राज्यसभा सांसदों की बैठक होगी। इस बैठक में पूर्व सांसदों के साथ लोकसभा में हारे हुए उम्मीदवारों के दिल्ली बुलाया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया का बड़ा बयान। कहा कि सिटिंग एमपी को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होगी, वो प्रचार पर फोकस करें। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में एक जनसभा के दौरान सपा कांग्रेस पर साधा निशाना। सीएम योगी ने कहा कि दोनों पार्टियों में घुस गई है जिन्ना की आत्मा। सपा कांग्रेस और बीएसपी पर लगाया समाज बांटने का आरोप।
सपा नेता रामगोपाल यादव की अगुवाई में पार्टी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की चुनाव आयोग से मुलाकात। राज्य में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में वर्ग विशेष के अधिकारियों को हटाए जाने को लेकर की शिकायत। आचार संहिता उल्लंघन मामले में आजम खान को राहत। कोर्ट ने आजम खान को बरी किया। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। आजम पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का था आरोप। जम्मू कश्मीर में टिकट बंटवारे पर बीजेपी में कलह। छंब से राजीव शर्मा को टिकट देने पर बड़ा विरोध। बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का हंगामा। कार्यकर्ताओं का आरोप बाहरी को क्यों टिकट दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 17 उम्मीदवारों की नई सूची की जारी की है। पीडीपी की नई लिस्ट में खुर्शीद अहमद और बशीर अहमद जैसे नेताओं के नाम शामिल। शिवाजी की मूर्ति ढहने को लेकर सीएम शिंदे ने कहा कि शिवाजी महाराज की एक नई विशाल प्रतिमा का जल्द होगा निर्माण। मूर्ति ढहने में दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने को लेकर राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने राज्यवासियों से माफी मांगी। कहा कि देवता तुल्य शिवाजी की प्रतिमा का गिरना बेहद खेदजनक, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। शिवाजी की प्रतिमा गिरने की घटना के विरोध में महाविकास अघाड़ी करेगी प्रदर्शन। मुंबई में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले भी विरोध प्रदर्शन में होंगे शामिल। एमवीए ने प्रतिमा निर्माण में महाघोटाले का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा ढहने को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। प्रियंका ने लिखा, पंडित नेहरू जी के समय बना भाखड़ा, नांगल और हीराकुंड के अलावा आईआईटी, आईआईएम, एम्स सब सलामत हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र गुट के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर बीड जिले के एक स्कूल का वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो में स्कूल के बच्चे टॉयलेट साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली की डीटीसी बस में यात्रा की। राहुल गांधी ने कंडक्टर से टिकट लेकर यात्रा की। राहुल गांधी ने डीटीसी बस के कंडक्टर और ड्राइवर से बात कर उनकी समस्याएं सुनी। केंद्रीय कैबिनेट ने 3 नए रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। देश में 12 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में बनेंगे औद्योगिक क्षेत्र। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी बनेंगे औद्योगिक क्षेत्र। यूपी के फर्रुखाबाद में 2 सहेलियों की संदिग्ध मौत पर राहुल गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बीजेपी के राज पे न्याय की उम्मीद करना भी गुनाह है। दोनों लड़कियों की पेड़ से लटकी लाश मिली थी। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने बुधवार को जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली से रांची पहुंचे चंपाई ने कहा कि अगर शिबू सोरेन स्वस्थ होते तो नजारा कुछ और ही होता। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन के कर्ता धर्ता मनोज जरांगे पाटिल आगामी विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। जरांगे कई बार खुले मंच से जरूरत पड़ने पर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। पंजाब कैबिनेट की आज अहम बैठक है। सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा सहित कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा। देश में आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर देश भर में कार्यक्रम। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया राजधानी दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में होंगे शामिल। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती को खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। खेल दिवस के मौके पर बिहार की राजगीर में स्पोर्ट्स अकादमी का उद्घाटन। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे राज्य के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा Z+ से बढ़ाकर ASL हुई। आईबी ने खतरे को लेकर किया अलर्ट। नई सिक्योरिटी के तहत भागवत के दौरे से पहले उस स्थान पर CISF की टीम पहुंचेगी। सुल्तानपुर में ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े हुई डकैती पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साधा निशाना। कहा, बीजेपी राज भ्रष्टाचार अपराध की जुगलबंदी बनकर रह गया है। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िया का आतंक लगातार जारी है। पुलिस के मुताबिक भेड़िए के हमले में अब तक 8 की मौत हो चुकी है, 15 जख्मी। वन विभाग के मुताबिक ड्रोन में दिखा 3 से 4 भेड़ियों का झुंड पकड़ने की कोशिश जारी। गुजरात में बारिश के बेकाबू हुए हालात। बाढ़ से 15 की मौत, 6 जिलों में सेना तैनात, 23,000 लोगों का रेस्क्यू। गुजरात के द्वारका में बाढ़ से हालात चिंताजनक। बाढ़ से घिरे 95 लोगों का एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। गुजरात के वडोदरा में लगातार भारी बारिश के कारण शहर में जल जमाव। ड्रोन से भी तस्वीरों में टापू नजर आ रहा है शहर। भावनगर में भी भारी बारिश से पुल और सड़क जलमग्न, कई गांवों का टूटा संपर्क, स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानी। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन मुस्तैद, सड़कों पर सैलाब, लोग परेशान, लोगों के घरों में घुसा पानी। गुजरात में लगातार जारी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। खेड़ा और आनंद जिले के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए परिवार और मवेशियों के साथ गांव से दूर हाईवे पर ऊंचाई वाली जगह पर शरण ली। वडोदरा एक्सप्रेसवे हाईवे सड़क सैकड़ों परिवार दिखे वहां।
गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से हाहाकार मचा है। मौज बांध में पानी की भारी आवक के बाद बांध के 27 दरवाजे खोले गए। बांध के गेट खोले जाने के बाद मौज नदी में बाढ़ के हालात बन गए हैं। स्थानीय मंदिर पानी में डूब गया है। निचले इलाकों में बसे लोगों को आगाह किया गया है। बड़ोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर जाने वाली सड़क बारिश के बाद ध्वस्त हुई। सड़क पूरी तरह से धुली। 1 महीने पहले ही सड़क का निर्माण किया गया था। स्थानीय लोगों में गुस्सा। बारिश के बाद डभोई के पास राजली क्रॉसिंग पर सड़क पूरी तरह से उखड़ गई है। स्थानीय लोग सड़क निर्माण में करप्शन को जिम्मेदार बता रहे हैं। गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी से लाखों की लूट की। NH 9 के अंडरपास के पास हुई वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने एक कारोबारी को निशाना बनाकर लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया। मौके से फरार हुए बदमाश पुलिस जांच में जुटी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह के पटना स्थित आवास में चोरी की घटना हुई। पाटलिपुत्र थाने में चोरी की FIR दर्ज की गई है।